नमस्कार दोस्तों। एक तरफ आम लोगों को उलझा करके रखा हुआ है जुम्मा वर्सेस होली में कि जुम्मा मनाना है कि होली मनानी है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सड़क के ऊपर मृत पशुओं के कंकाल रख करके बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्टर बता रहे हैं कि गोमांस रख करके हंगामा खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने वहां पर तफ्तीश की तो पता चला कि जिसने ये रखा है वो हिंदू है, बाकायदा एक हिंदू संगठन चलाता है। जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये विश कंबोज नाम का शख्स वही सड़क के ऊपर 4 मृत पशुओं के कंकाल रख करके, जिसको गोमांस भी बताया जा रहा है, वो रख करके हंगामा खड़ा कर देता है। किसके कहने पर रखे या क्या इसकी पूरी साजिश थी, क्या प्लान था इसका, वो भी अब आपको बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए इस शख्स को, भगवा रंग की जैकेट, तिलक लगाए हुए है, ऊपर टोपी पहने हुए है, और इसको लग रहा है कि मुझे कौन हाथ लगाएगा, मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है, क्योंकि एक सेट पैटर्न है ऐसा। और देश में, उत्तर प्रदेश में आपको ऐसी एक दो नहीं, दर्जन भर नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों खबरें ऐसी मिल जाएंगी जब गाय का मांस फेंक करके दंगा भड़काने की साजिश रची गई, और जब पकड़ा गया, जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो हिंदू थे। और इसी खबर में मैं आपको 1 दर्जन से ज्यादा खबरें आगे आपको दिखाने वाला। लेकिन देखिए जरा इस शख्स को। पहले ये लिख रहा है कि हिंद की आजादी अधूरी है, हिंद की आजादी अधूरी है। गजब आजादी के दीवाने ये लोग। ये आजादी नहीं, ये देश को दोबारा गुलामी की तरफ धकेलने वाले लोग हैं। अब देखिए जरा ये शख्स जो है वो किस तरीके से पुलिस के साथ में वहां पर भिड़ रहा है। अकड़ देखिए इसकी ठसक देखिए आप, कैसे तड़ी दिखा रहा है ये पुलिस को। और दलाली लेकर के 50,000 रुपए की दलाली लेकर के इसने ये हंगामा किया था। गुंडागर्दी आप कर रहे हो, सुनो, गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडागर्दी आप कर रहे हो। आप क्या रोड जाम करने का रोड का इलाके में बोक्सी हो रहा है, रोड का इलाके में बोक्सी हो रहा है, इलाके में बोक्सी हो रहा है, मैडम गा रहे हैं रोड जाम करने का लाइसेंस हमारी बात है। क्या लाइसेंस हो गया? बोक्सी हो गया, प्लांटेशन नहीं चलेगा। आप करोगे बोक्सी, आप करोगे बोक्सी आपके क्षेत्र में, आपकी जात के प्लांटेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं बताऊंगा मैं, अभी दिखाने जगह है। दिखाओ, चलो बोलना, आप ऊंची आवाज भाई, मेरे से शांत होकर आप ऊंची वाली मत करो। अरे सुनो बात को, आप बता दो क्या। पुलिस ने अब इसको पकड़ लिया है। ये तस्वीर देखिए आप। पुलिस ने इसको पकड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक बोरे में वो मृत पशुओं के कंकाल हैं। लेकिन बड़ी बात आप देख रहे हैं, अभी तक ये अपने पैरों पर सलामत खड़ा है। कोई और होता तो अभी तक पैर जो वो लंगड़ाते हुए नजर आता, या हाफ एनकाउंटर भी हो सकता था। लेकिन पुलिस ने इसको वही मौके से पकड़ लिया। और मैं सहारनपुर पुलिस की, और ये पुलिस अधिकारी जो सड़क पर इसके साथ में भिड़ रहा था, और सड़क पर ही उस पुलिस अधिकारी ने इसको पहचान लिया। सड़क पर ही पुलिस अधिकारी ने कह दिया था कि ये प्लांट किया हुआ मामला है तुम्हारा, मुझे पता है। और वहीं से जो है इसको धर दबोचा। 7 मुकदमे हैं इसके खिलाफ पहले से। मतलब एक नंबर का अपराधी आदमी। फिर उसके बाद में आप, ये बड़ा पैटर्न है ये कि आप जो है वो माथे पर एक तिलक लगाइए, यहां पर कलावा बांधिए, एक हिंदू संगठन बना लीजिए। इसका नाम है हिंदू संगठन का कि हिंदू योद्धा परिवार संगठन, उसका संस्थापक है ये, विश कंबोज इसका नाम है पूरा। तो ये पैटर्न है। फिर आपको बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों पर बुलाएंगे, सम्मानित करने का काम करेंगे। फिर आपको हो सकता है कि पार्षद का या विधायक का टिकट मिल जाएगा, सांसदी का भी टिकट मिल सकता है। ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके आगे लाया जाता है जो इस प्रकार का कुकर्म कर सकते हैं। देखिए पुलिस की जो तहरीर है उसमें साफ तौर पर लिखा है, 8 दिन पहले टीपू कुरैशी, उसने 50,000 रुपए दिए थे, मैंने वो खर्च कर दिए, इसलिए मैंने ये सब काम अपने टीपू कुरैशी उपरोक्त के कहने पर किया है। मैं यह जानता हूं कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान दंगा भड़क सकता था।
पुलिस को भी काफी नुकसान होता है। ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं। अब पुलिस की तहरीर जो है मैं आपको आगे पूरी बताने वाला हूं, लेकिन जरा मामले को समझिए। टीपू कुरैशी नाम का कोई दोस्त ये बता रहा है अपना, जिसके कहने पर इसने ये पूरी साजिश रची थी। और इसके अनुसार टीपू कुरैशी ने इससे कहा कि तुम वहां पर ये कंकाल ले जाओ, कंकाल ले जाकर के हंगामा खड़ा कर देना, और पीछे से मैं आऊंगा और मैं आकर के वहां पर जिसके साथ में मेरी रंजिश चल रही है मैं उसका नाम लूंगा और फिर पुलिस पर दबाव बनाएंगे और उसको जेल भिजवा देंगे। बताया जा रहा है कि वो भी एक मुस्लिम शख्स ही है। मतलब ये टीपू कुरैशी अगर इसकी पूरी बात को सच माने तो टीपू कुरैशी ने अपने किसी परिचित को, अपने जान पहचान वाले को फंसाने के लिए इसके साथ में मिलकर के साजिश पूरी प्लान की थी। अब दो बड़ी बातें हैं। पुलिस क्या वाकई उसी एंगल से जांच करेगी जिस एंगल से यह बता रहा है, या पुलिस वाकई सच निकाल करके लेकर के आएगी? क्या इस लड़के ने वाकई 50,000 रुपए लेकर के और टीपू कुरैशी के कहने पर यह सारा खेल किया है, या फिर टीपू कुरैशी को तो एक और मोहरा बनाया जा रहा है? इसका प्लान कोई बड़ा प्लान था। आप जानते हैं होली आ रही है, और होली से पहले किस तरीके से जुम्मा, नमाज, होली, रंग, ये सारा माहौल जो है बनाया जा रहा है। तो क्या वाकई कोई होली से पहले दंगा भड़काने का प्लान था और अब इसका प्लान फंस गया, इसीलिए इसने टीपू कुरैशी को बीच में डाल दिया ताकि मामला डाइल्यूट हो जाए? अब पुलिस का काम है, पुलिस जो है इस मामले पर तहकीकात करे और तहकीकात करके पुलिस इसका पर्दाफाश करे। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है, उसने इसको यह काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद वांछित किया है इस मुकदमे में। और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की, काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया था जो वहाँ पर रखे गए थे, इसको लेकर इसके बारे में जानकारी की गई। इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। तो साहब ये बिल्कुल सस्ता फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप चाहें उसको जो है वो निशाने पर ले लीजिए, चाहे वहां पर दंगा करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया है। और बड़ी बात यह है कि आजकल कायदे से देखें तो मुस्लिम धर्म के लोगों में, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, पेशेवर अपराधियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम मुस्लिम परिवार में अब ये हिम्मत नहीं बची है कि वो गाय के मांस के बारे में, और जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आम मुस्लिम परिवार तो वैसे भी मांस से कहां जुड़ा हुआ होता है, जो लोग मांस के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी गाय से दूर रहते हैं। उनको पता है कि मुसलमान होना और गाय होना ये काफी है, उसके बाद में उनका धंधा चौपट कर दिया जाएगा, उनका परिवार चौपट कर दिया जाएगा, जमीन जायदाद चौपट कर दी जाएगी। तो जो आम मुस्लिम होता है, जो मीट के कारोबार से जुड़ा हुआ भी है, वो भी इन चीजों से दूर रहता है। और ये एक सेट पैटर्न है कि आप कहीं पर मांस फेंको, दंगा भड़का दो। जब जब पकड़े गए हैं ऐसे लोग तो वो हिंदू निकले हैं ज्यादातर मामलों में। देखिए जरा, मैं कुछ खबरें आपके सामने रख रहा हूं। अयोध्या में दंगा कराने की साजिश, हिंदू योद्धा संगठन का प्रमुख निकला साजिशकर्ता मास्टरमाइंड महेश। इसके साथ में एक और खबर देखिए, तनाव पैदा करने की साजिश नाकाम, मंदिर में फेंके मांस के टुकड़े, आरोपी हिंदू धर्म का ही निकला। आरोपी के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर, तैनात किया गया पुलिस बल। इसके साथ में एक और खबर आप देखिए, आगरा की खबर है, द वायर ने इसको
रिपोर्ट करने का काम किया। पुलिस ने 4 हिंदू महासभा के मेंबर्स को पकड़ा जिन्होंने गाय का इस्तेमाल किया मुसलमानों को फंसाने के लिए, गोमांस का यानी। इसके बाद में एक और खबर है, मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकते भाजपा के नेता गिरफ्तार हो गए। तो बीजेपी की सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश का पर्दाफाश, ये खबर है। इसके बाद में कुछ और खबरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, दैनिक जागरण की खबर है, गोमांस रखने का आरोप लगा करके हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। और ये 20 अप्रैल 2022 की खबर है, यानी गाय का मांस रख करके हिंदूवादी संगठनों ने ही जो है वो हंगामा किया था। इसके बाद में दैनिक भास्कर की खबर है 28 अप्रैल 2022 की, अयोध्या में दंगे की साजिश, मस्जिदों के बाहर मांस आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वाले हिंदू निकले, गुमराह करने के लिए पहनी थी जालीदार टोपी। और ये जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके बाद में नाराज बताए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज उस वक्त में निकल करके सामने आया था। एबीपी न्यूज की खबर है 24 दिसंबर 2014 की, मंदिर में गोमांस फेंकने वाला हिंदू शख्स गिरफ्तार। इसके साथ में एक और खबर आप देखिए, मंदिर में गोमांस फेंकने वाला हिंदू गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर जलने से बचा। इसके साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह खबर आप देखिए, बेकसूर था चरखी दादरी का युवक, भीड़ ने गोमांस के शक में पीट पीट करके कर डाली हत्या। मतलब 2 पैटर्न है यहां पर। एक तो यह है कि आप गाय का मांस फेंक दे और आरोप लगा दे मुसलमानों पर, पकड़े जाएंगे तब हिंदू निकलेंगे। दूसरा पैटर्न यह है कि आप किसी को भी कह दें कि इसके फ्रिज में मांस है, वो गाय का है, ये इसके टिफिन में मांस है, वो गाय का है, या ये गाय का मांस टेम्पो में लाद करके लेकर के जा रहे हैं। इसी तरह से एक मामला निकल करके सामने आया था हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। एक युवक को पीट पीट करके मार दिया गया और बाद में पता चला कि वो निर्दोष। कुछ खबरें और दिखाता हूं मैं आपको। इंडिया टीवी की खबर है, ये 18 नवंबर 2024 की खबर है। ग्रेटर नोएडा में हो रही थी प्रतिबंधित मांस की तस्करी, 4 करोड़ रुपए का गोमांस जब्त करके नष्ट किया गया। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ये पूरा मामला जरा देखिए, दादरी कोतवाली क्षेत्र के लोहारली टोल पर 9 नवंबर को पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को कुछ लोगों ने रोका था और उसमें प्रतिबंधित मांस होने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने एक ट्रक को रोक करके उसमें रखे मांस का नमूना जांच के लिए भेजा था। जांच में गोमांस की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किए गए लोग कौन कौन थे वो देखिए। इसमें पूरन जोशी, जिनको गिरफ्तार किया गया उसमें पूरन जोशी है, खुर्शीदुन नबी, अक्षय खन्ना, शिव कुमार और सचिन का नाम है, जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है, निर्देशक, मैनेजर और ट्रक चालक है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि प्रतिबंधित मांस की तस्करी और भंडारण के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिव शंकर और सचिन पश्चिम बंगाल से ट्रक में लगभग 32 टन मांस लेकर के आए थे। तो ये ऐसी ऐसी खबरें जो है वो आपको अनगिनत खबरें मिल जाएंगी। लेकिन जब सरकार से पूछा जाता है, सत्ता से पूछा जाता है, या आरएसएस जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सत्ता में ही है, उनसे जब पूछा जाता है, या मॉब लिंचिंग को जब सवाल किया जाता है, तो एक बयान मैं आपको दिखाता हूं। इंद्रेश, आरएसएस के वरिष्ठ नेता है इंद्रेश, बड़े नेता है। इनका बयान आप देखिए, बीबीसी ने छापा था। मॉब लिंचिंग करने वाले वो हैं जिन्हें गोमांस खाने के कारण ठेस पहुंचती है। इंद्रेश कुमार ने यह बात कही थी। 1 अगस्त 2018 की खबर है। इंद्रेश ने इस बयान में कहा था कि हाल ही में राजस्थान के अलवर में रकबर नाम के मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का मीडिया में आया बयान विवाद का एक बड़ा मुद्दा बना है। उनके बयान में कहा गया था कि अगर लोग गोमांस खाना छोड़ दे तो मॉब लिंचिंग की वारदातें बंद हो जाएंगी। ये आरएसएस के नेता का मानना है। मतलब आरएसएस से, भाजपा से अगर आप पूछोगे कि मॉब लिंचिंग क्यों होती है, तो उनका कहना यह है कि मुसलमान गाय खाना छोड़ दें तो मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी। दरअसल मुसलमान का मसला नहीं है। मसला यह है कि यहां पर गाय काटी जाती हैं, गाय कटवाने में, गाय को एक्सपोर्ट करने में ज्यादातर हिंदू हैं। बड़े बड़े जो एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियां हैं उनके मालिक हिंदू हैं। और ये कई बार मैं लिस्ट आपको बता चुका हूं, अब आप बोर हो जाएंगे।
तो ये सच्चाई है। लेकिन सोचिए जरा, अभी तो मैं सहारनपुर पुलिस को सलाम कर रहा हूं इस बात के लिए कि कम से कम उन्होंने तुरंत इस मामले का जो है वो पर्दाफाश कर दिया, वरना आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चीजें पता नहीं कहां से कहां चली जाती हैं। और अगर अभी भी अगर आप ऐसी कोई खबर देख रहे हैं कि सहारनपुर में गाय का मांस रखा और उसको लेकर कुछ भड़काऊ तरीके से लिखा हुआ है, तो पूरी खबर जो है वो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उनको पता चले कि गाय का मांस रखने वाला या फिर ये जो मृत पशुओं का कंकाल रखने वाला वो एक हिंदू ही है और उसने साजिश के तहत ये पूरा काम किया था। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।